Hello everyone, this is Shubham Mari on this side and welcome to new technical analysis video for stock selection for mid term to long term। तो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे हम आज के दिन या फिर लॉन्ग टर्म का विजन रख के। तो उसके अंदर मैं स्टॉक लेके आया हूँ और उस स्टॉक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके अंदर आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड पोजीशन बना सकते हो उसके अंदर। तो चलो हम उसको डीपली एनालिसिस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसके अंदर डिसीजन लेंगे हम कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं एंड किस भाव के अंदर हम उसको खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस। और उस सेक्टर और उस कंपनी का नाम है सेठिया इंडस्ट्री। नाउ मैं आपको थोड़ा सेठिया इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा। ये सेठिया इंडस्ट्री एक्चुअल में करती क्या है। सेठिया इंडस्ट्री एक पेपर मिल कंपनी है और वो पेपर बनाती है, ठीक है। टेक्निकल है, वो टेक्निकल्स का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम बेस्ट अभी फॉर्मेशन उस चार्ट्स के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी उसके अंदर हम 7 स्टेप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद वोलेटिलिटी, उसके बाद उसके अंदर आएगा टाइम, यानी कि टाइम फ्रेम कुछ चीज पे ऊपर कर सकते हैं एंड हम उसके अंदर सेंटिमेंट भी देखेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर का, ठीक है। हम और ये जो भी सेठिया इंडस्ट्री जो स्टॉक है वो निफ्टी 50 निफ्टी 100 के बाहर का स्टॉक है और ये मेजरली इसको कहा जाता है कैश स्टॉक्स, ओके, कैश स्टॉक। तो उसके अंदर हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, एक्टिवेट अवर पोजीशन, ठीक है। को और चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ आपको और वहां पर समझेंगे हम डीपली क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया है एंड वो चार्ट आपको दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम का। तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एंड समझते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर एक्चुअल में हुआ कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले जब ये 1 जुलाई 2019 को जब ये मार्केट का मतलब ओपन हुआ था, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, तो देन मार्केट के अंदर मूवमेंट किया लेकिन फिर से गिरावट आई। उसके प्रॉब्लम क्या था हमें नहीं पता, लेकिन ये टेक्निकल जो एनालिसिस है वो हमें बताता है कि क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। एंड उसके बाद एक बार मोमेंटम मिला, देन आफ्टर उसके बाद फिर से एक बार नीचे प्राइस नीचे आया। जब ये नीचे आया यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे डोजी। और डोजी के बाद इसने और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर हमें ये कंफर्म दिया, ठीक है। पैटर्न की बात कर रहा हूँ अभी मैं, प्राइस से पहले बात करता हूँ कि 143.30 उसका प्राइस चालू है, करंट मार्केट प्राइस उसका 143.30। एंड अगर हम पैटर्न की बात करते हैं प्राइस पैटर्न, तो उसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है डब्ल्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है एंड विथ ऑल टाइम हाई प्राइस है, ठीक है। 52 वीक हाई प्राइस है, यानी कि इसके पीछे वाला जो हाई था ये वाला कैंडलस्टिक, ठीक है, 1 सितंबर 2020 का जो भी कैंडलस्टिक था, तो उस कैंडलस्टिक का हाई था उस टाइम पे 143, ठीक है, 143 उस कैंडलस्टिक का हाई था। लेकिन अगर ये जो भी बड़ा कैंडल देखोगे आप, तो इस कैंडलस्टिक का हाई अभी क्लोजिंग प्राइस हाई का प्राइस देखोगे तो 145.50 का प्राइस चल रहा है एंड क्लोजिंग मार्केट का प्राइस उसका आ रहा है 143.30, यानी कि प्रीवियस हाई जो था उस हाई से भी यहाँ पर 30 पॉइंट में क्लोज दिया है, सब पॉजिटिव साइन। एंड अगर इसको पैटर्न भी देखोगे तो वही स्ट्रक्चर बन रहा है एंड ये सबसे बेस्ट पैटर्न है मेरा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर देखोगे आप तो आपको 2 साल का कब भी मिलेगा इसके अंदर, कब पैटर्न आप अगर जानते रहेंगे कब पैटर्न होता क्या है, तो बड़ा कब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम उसके अंदर ये प्राइस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखा, उसके बाद उस ऑल टाइम हाई भी उसके अंदर देखा, 52 एक हाई भी देखा। एंड उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और डीप में लेके चलूँ तो आप एक थोड़ा सा इसके अंदर देख सकते हो कि जब ये यहाँ पर बड़ा कैंडल बनाया था, ठीक है। एंड दूसरी बात कि ये जो भी अपने सामने जो दिख रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 का मंथली का कैंडल स्टिक, तो उस कंडीशन के अंदर उस कैंडल स्टिक का ओपन एंड लो सेम था, ओपन एंड लो सेम था। तो ये मनी फ्लो का एक स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, बट वो भी अगर इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहा है तो आल्सो गुड साइन फॉर बाइंग। एंड उसके बाद अगर उस बॉडी का शेप देखोगे तो ह्यूज वॉल्यूम के साथ उसके अंदर बाइंग हो चुकी है,
ठीक है, बायर्स उसके अंदर डोमिनेट कर चुके हैं, उसको पकड़ चुके हैं। तो सेकेंड वन बात आती है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी प्राइस आया, पैटर्न बताया मैंने, उसके बाद आता है वॉल्यूम। अभी उसके बॉटम के अंदर आपको देखना है वॉल्यूम कैसा रहा। सबसे पहले अगर 1 जुलाई 1 अगस्त 2019 से अगर उसका वॉल्यूम देखने जाओगे तो टोटली ड्राई वॉल्यूम था, लेकिन सडनली यहाँ पर एक कुछ बाइंग्स आई थी, ठीक है, बाइंग्स आई थी जो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। एंड जो मैंने आपको कहा था कि इनडिसीजन कैंडलस्टिक के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेता है पर्टिकुलरली उस मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उसके बाद में वो प्राइस क्या करने लगता है, मोमेंटम करने लगता है या फिर उस दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में उसको जाना है ना। आपको एक बार समझनी चाहिए कि जब ये कैंडलस्टिक, ठीक है, जब ये कैंडलस्टिक इसको क्लोज किया तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल किया, लेकिन जो डोजी कैंडल था उस डोजी कैंडल के नीचे वो कोई भी प्राइस नहीं आया। एंड सेकंड वन बात, और एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है इसके अंदर, जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी यहाँ पर ड्राई हुआ था, ठीक है, ड्राई हुआ था, लेकिन उसके अंदर वो बाहरी गिरावट नहीं आई है। जिस तरीके से ये कैंडलस्टिक नीचे आए उस तरीके का बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो बड़े बायर्स जो है, ठीक है, इट्स अ बिग पार्टी, तो वो बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस प्राइस को। जो प्राइस पे इसको इन लेवल पे उन लोगों को नहीं मिला, उन लोगों को यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर फिर से मतलब अक्यूमुलेट करने लगे प्राइस। एंड अभी के लेवल पे अगर मार्केट साइकिल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो उस मार्केट साइकिल के अंदर एक कंसेप्ट होता है एक्यूमुलेशन, उसके बाद यहाँ एडवांस, ठीक है। तो ये जो भी प्राइस है मंथली बेसिस पे अभी एडवांस स्टेज पे है, यानी कि अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है मार्केट साइकिल के अनुसार। तो यहाँ पर अगर बॉटम पे वॉल्यूम भी देखोगे तो बॉटम के वॉल्यूम भी बहुत हाई है, ठीक है, एज पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने के पीछे का देखोगे आप और उसको कंपेयर करोगे अभी का वॉल्यूम से, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी है। तो ये पावरफुल सेंटिमेंट है हमारे लिए कि ये बाइंग के साइड में जाने वाला है। नाउ मैं आपको इसके अंदर लेके आऊंगा अभी मोमेंटम। नाउ मोमेंटम आपको पता है, मैं मोमेंटम मेजरली यूज करता हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। सो मैं उसके अंदर RSI लगाऊंगा एंड आपको देख सकते हो ना। RSI अभी इसके अंदर जब स्टार्ट हुआ था तो ये अभी देखोगे तो मंथली अबाउ 60, ठीक है, मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, ठीक है, वीकली अबाउ 60। जो हमारा ग्रैंडफादर फादर सन जो हमने हमारे टीचर से सीखा था, तो वो भी स्ट्रेटजी इसके अंदर एक्टिवेट हुई थी। लेकिन अभी के लिए भी ये बेस्ट है, बिकॉज अगर ये वॉल्यूम मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूम के अंदर अभी क्या है, पहले ड्राइनेस था लेकिन वो एक्चुअल में सेलिंग नहीं था, एंड वो ब्रेकआउट देके फिर से एक बार रिटेस्ट या प्राइस यहाँ पे, ठीक है, ये अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट दिया, सडनली मूव कर गया प्राइस। तो हम यहाँ पर भी खरीद सकते थे लेकिन हमें वहां पर नहीं मिला, लेकिन एक शेप बन रहा है लाइक कप पैटर्न। सो वो कप पैटर्न सबसे बेस्ट चलता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो मल्टीबैगर वगैरह ढूंढने का, जो भी लोग बोलते हैं कि मल्टीबैगर, तो ये मल्टीबैगर भी हो सकता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर सकता है, लेकिन टोटली रूल बेस्ड जाएंगे। जो रूल इस कप पैटर्न के अंदर, इस डब्ल्यू पैटर्न के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, तो वो रूल के साथ में आगे आपको लेके चलता हूँ। नाउ ये RSI जब उसको वीकली भी उसके बाहर है तो डेली भी ऑब्वियसली बाहर रहेगा। तो डेली, वीकली और मंथली ये टोटली क्या है, बुलिश। सो बुलिश साइन दिखाने का मतलब ये अभी भी मार्केट के अंदर रन करने वाला है। तो ये वाला रहा हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश, बिकॉज एवरी टाइम फ्रेम, ठीक है, RSI क्या है, इसके ऊपर है 60 के ऊपर, तो 60 का ऊपर है यानी कि बड़ा मोमेंटम है, बिग मोमेंटम है। तो ये रहा हमारा मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। नाउ अगर 10 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज अगर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, तभी भी आपको यहाँ पे सिनारियो क्या दिख रहा है कि
यहाँ पर जो 15 और 50 का मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, यानी कि और भी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंट में, तो ये भी हमें यहाँ पर बड़ा कंफर्मेशन करता है कि ये बुलिश मोमेंटम में जाने जाएगा ही। एंड ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिनेरियोस बन रहे, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। नाउ मैं आपको नेक्स्ट चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, इसी के ऊपर और कुछ हम इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाएंगे, वॉलेटिलिटी जानेंगे, बुलिश मोमेंटम जानेंगे और कंफर्म करेंगे कब हम उसको खरीद सकते हैं। तो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये रहा हमारा चार्ट, ठीक है, तो ये रहा हमारा चार्ट। अभी इस लेवल पे भी हम बड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं DMI। नाउ DMI डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 20 का लाइन लगा लेंगे। तो DMI क्या बताएगा, हमारा जो भी स्टॉक है उसका स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो बताएगा। तो सबसे पहले मंथली भी आएंगे, तो मंथली के अंदर भी उसके 20 के ऊपर है, सो अल्सो गुड साइन फॉर सेटिया। एंड उसके बाद में हम देखेंगे वीकली। अगर यहाँ पर DMI देखोगे आप तो पूरा चौपी था, मतलब कि यानी कि वो 20 के नीचे था, यानी कि चौपी मार्केट था, लेकिन वो प्राइस ने अब भी DMI वीकली ब्रेकआउट कर चुका है, अब भी ब्रेकआउट कर चुका है। सो आप समझ लो कि ये प्राइस अब भी ब्रेकआउट किया, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इट्स अ पावरफुल स्ट्रेंथ। तो अभी DMI भी हमें कंफर्म कर रहा है कि ये प्राइस क्या करने वाला है, अभी यहाँ से बड़ा मोमेंटम करेगा एंड हमें उसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। एंड जैसे ही उसको मैं एक तरीके से ये भी कंसेप्ट बोलता हूँ, इसको पैसिव इनकम सीक्रेट के लिए मैं यूज करता हूँ ये, ठीक है, ये कंसेप्ट। लेकिन इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, वो फॉर्मूलाज उसके अंदर लगाने होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम उसको यहाँ पर कब पैटर्न पे देख रहे हैं, तो कब पैटर्न का मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ लास्ट एंड तक बने रहेगा। नाउ यहाँ पर ADX का भी कंफर्मेशन है, तो मुझे ये सेटिया इंडस्ट्री सबसे बेस्ट लग रहा है आने वाले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए बेस्ट है। नाउ इसके अंदर मैंने आपको लगाऊंगा यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज भी लगाऊंगा मैं इसके अंदर, तभी भी यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 200 के ऊपर प्राइस है। तो 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पर है एंड प्राइस यहाँ पर है, तभी भी ये बहुत मतलब प्राइस एंड वॉल्यूम वैल्यू, इसका वैल्यू है 200 का वैल्यू है 98.75 रियल वैल्यू, एंड वो स्टॉक का प्राइस है 143.30। तो स्टॉक प्राइस एंड वैल्यू वैल्यू इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तभी भी ये प्राइस जो क्या है, बुलिश है। किस तरीके से हमें कंफर्म कर रहा है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब हम इसे कब खरीद सकते हैं एंड कब कहाँ से खरीद सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नाउ अभी मैं इसको पूरा ये हटा दूंगा इंडिकेटर्स, आइज ओपन करूंगा। नाउ अभी यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ना यहाँ पे एक क्लोजिंग बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया था। अभी यहाँ पर हमने क्या सोचा कि हमें कब बाय करना है, रेजुलेशन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी रेजुलेशन पॉइंट कौन सा है, 143.30। तो 143.30 के ऊपर हम क्या करेंगे, 4% ले लेंगे एंड यही वाला रहेगा हमारा बाइंग पॉइंट। जो मैं इसको कलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ठीक है, ये जो भी ग्रीन कलर की लाइन है, वो ग्रीन कलर की लाइन यानी कि 147.60 के ऊपर आने के बाद हम इसको बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, रेजुलेशन पॉइंट के नीचे। तो रेजुलेशन पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर हाँ राइट, ये वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसको निकाल लेता हूँ एंड ये रहेगा 138.60 रुपीज का हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अभी एंट्री कब होगा, 147.60। मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, एंट्री पॉइंट 147.60, ठीक है। एंट्री पॉइंट ये वाला पॉइंट रहेगा
इसके ऊपर आने के बाद हम उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 138.60। नाउ अभी अगर वो रिवर्स भी हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। पोजीशन साइजिंग की बात करूंगा मैं, तो आपके कैपिटल के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो 1%, 2% एंड मैक्सिमम 3%। उससे ज्यादा हम आप और मैं रिस्क नहीं लेने वाला। एज पर रूल बेस यहाँ पर 1% कैलकुलेट किया जाता है, तो 1% कैपिटल के डिवाइड से आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। नाउ ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट। टारगेट पॉइंट आप बोलोगे अभी मुझे टारगेट पॉइंट क्या होगा उसके अंदर, स्टॉप लॉस बता दिया एंड एंट्री बता दिया। टारगेट, नाउ टारगेट जैसी चीज है ना मार्केट के अंदर होती नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। बिकॉज बहुत लोगों का इंटेंशन होता है, मतलब उनका मानना, उनका बिलीफ होता है कि टारगेट जैसी चीज भी होती है। तो आप टारगेट के लिए आप सोच सकते हो अभी 6% का इसके अंदर आपका रिस्क है, तो आप सोचो कि 12% लेना है, उसके बाद में 24%, उसके बाद में 38%, 40%, 50%, जो लेना है ले सकते हो एंड वहां से एग्जिट मार दो। एंड वो भी आपको नहीं जम रहा है तो सबसे बेस्ट टेक्निक है यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मार्केट जब आपको बाहर निकाल देगा तब निकाल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट कंपनी है जो अभी मेरे को दिख रही है। आप आपका खुद का एनालिसिस भी इसके अंदर लगा सकते हो और आप देख सकते हो इसके अंदर कि आप कैसे उसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर, मैं अब चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा क्योंकि मैंने आपको डीपली एनालिसिस भी किया, सेक्टर भी बताया। इट्स अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स को लेकर मैंने आपको एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट भी बता दिया, स्टॉप टारगेट बता दिया मैंने कि आप उसका अंदर 12% लगा लो, 30% लगा लो, 30, और उससे भी बेहतर जो है वो आप क्या करो ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस यूज कर दो कि मार्केट जब आपको बाहर निकालेगा तो वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ के आ चुका है ना। आपको एक मैं बात, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक के ऊपर हमारा एक ट्रेंड फॉलोइंग सीक्रेट बोल के एक ग्रुप है, तो उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।